नमस्कार, जोहार दोस्तों। चलिए हम लोग जेएसएससी के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। एक प्रश्न है कि यदि संख्या 5, 4, 8, 7 के 2 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक संख्या दिया हुआ है, इसका हम लोग चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एक संख्या है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, अगर 2, 4, 0, 6 ये ऑप्शन है, ठीक है। तो संख्या क्या है? 5, 4, 8, 7 के और 2 ये संख्या है। तो प्रश्न कहता है कि 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। k का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग को विभाज्यता का नियम जानना पड़ेगा, वो भी किसका? 11 का। यानी कोई संख्या 11 से विभाजित होती है तो कैसे उसको चेक किया जाएगा, कैसे विभाजित होगा, बिना भाग दिए हुए हम लोग को सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग सीखते हैं कि 11 से कोई संख्या पूर्ण रूप से विभाज्य है तो कैसे है, बिना भाग दिए हम लोग सीखते हैं। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। 1, 3, 3, 2, 1 देखते हैं ये संख्या भाग लगता है क्या नहीं। इसको हम लोग 2 ले लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो संख्या है उसके सम स्थान पे जो भी अंक है उसका योग और विषम स्थान में जो भी अंक है उसका योग अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो। क्या हो? 11 का मल्टीपल हो, ठीक, यानी भाजक हो। 0, 11, 22, 33, 44 इस तरह का है तो वो संख्या क्या होगा? 11 से भाग लग जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? जो बताए थे, विषम स्थानों पे स्थित अंकों का योग और सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। तो सबसे पहले यहाँ 1 और 3, 1, 3 प्लस 2 तो कितना आ गया? ये आ गया 6। और विषम स्थान पर अगर लेंगे, सम स्थान पर लेंगे तो 2 और 4 स्थान पर है 3 और 2 यानी ये गया 5। दोनों का अंतर निकालेंगे तो आएगा 1। तो 1 नहीं आया मतलब ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और विभाज्य दिखाते हुए। चलिए जैसे हम लोग ये संख्या ले लेते हैं, ये 11 का क्यूब है यानी 11 से भाग लगेगा। अगर हम लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी करते थे ना तो हम लोग को पता होगा कि 1331 11 का क्यूब है तो 11 क्यूब तो 11 विभाज्य होगा। लेकिन इस नियम को लगाएंगे और हम लोग देखेंगे कि ये नियम फॉलो करता है क्या नहीं। तो एक स्थान विषम यहाँ पर है और यहाँ पर है और सम यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 + 3 4 और फिर 3 + 1 4। ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0, यानी क्या बोले थे कि 0, 11, 22, 33 आए तो वो संख्या क्या होगा? 11 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगा। चलिए तो इसी हम लोग नियम को क्या करेंगे, यहाँ पर फॉलो करते हैं, ठीक है। चलिए फॉलो करेंगे। इससे पहले क्या करेंगे, एक बार हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये जोड़ी लगेगा, ये जोड़ी लगेगा और आगे इसका जोड़ी नहीं है, इसका यहाँ जोड़ी लगेगा और इसका यहाँ जोड़ी लगेगा, इसका भी आगे नहीं। तो देखिए जोड़ी को एक जगह लाइए, 5 + 8 + k यानी 13 + k और यहाँ पर 4 + 7 + 2 यानी 7, 4, 11 और 2 13। और इसका हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? -13 यानी इस तरह से लिखिए इसको। यहाँ पर हम लोग 13 + k आया, 13 आया, यानी 13 + k और इसको माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए? 0, 11, 22, 33 ये आना चाहिए। तो इसको देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे, 13 कैंसिल हो जाएगा तो k का वैल्यू क्या आ रहा है? 11, 22, 33। इसका मतलब ऑप्शन मेरा यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? ये 0 आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा? k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए।